कल हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो मैकडोनाल्ड अवार्ड था, रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड था, और उसके बाद जो पूना समझौता हुआ गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, और फिर गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया और तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ कल। और मैंने ये भी बताया था कि पूना समझौता को ही बाद में जो है ब्रिटिश सरकार ने उसको मैकडोनाल्ड अवार्ड में संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये सब चर्चा मैं कल कर चुका था। आज जब तीनों गोलमेज सम्मेलन का तीनों सत्र जब आयोजित हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया और फिर जो है 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जो है पारित हुआ। 1935 का जो एक्ट है, अधिनियम है, उसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, इसलिए यहां पर मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। बस ये बताना चाह रहा हूं कि 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतीय सरकार के गठन के लिए, प्रांतीय सरकार के गठन का जो प्रस्ताव था, प्रांतीय सरकार के गठन का जो प्रस्ताव था, उसके लिए फरवरी 1937 में चुनाव हुआ। फरवरी 1937 में कुल 11 प्रांत में चुनाव हुआ। मैं बताऊंगा कि कौन कौन प्रांत में चुनाव हुए, वो सारी चर्चा करूंगा। लेकिन 1935 के अधिनियम में जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो 1936 में हुआ था। 1935 के एक्ट को कांग्रेस ने पहले तो अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में वो तैयार हो गई और लखनऊ अधिवेशन में तैयार हो गई कि 1935 के एक्ट को मान लिया और फिर जो है फरवरी 1937 के चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया। फरवरी 1937 में 11 प्रांत में कुल मिला के चुनाव हुए थे। कौन कौन प्रांत में चुनाव हुए थे तो पहले मैं वो लिखा देता हूं। मद्रास, मद्रास के बाद केंद्रीय मध्य प्रांत, केंद्रीय मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, केंद्रीय मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बंबई, आसाम, बंगाल, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। कुल 11 प्रांत यही जहां जो है चुनाव हुआ था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कुल 11 प्रांत में चुनाव हुए थे, जिसमें मद्रास था, केंद्रीय मध्य प्रांत, जिसको आज का मध्य प्रदेश भी मध्य प्रांत कहते हैं, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, बंबई है, आसाम है, संयुक्त प्रांत है, बंबई है, आसाम है, पंजाब है, सिंध है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है। कुल 11 प्रांत में जो है फरवरी 1937 में चुनाव हुए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें से कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाया। कुल 8 प्रांत में कांग्रेस ने सरकार बनाया। सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि कहां कहां कांग्रेस बहुमत में था, जहां वह अपने बल पर सरकार बना सकती थी। तो बिहार में था, संयुक्त प्रांत में था, मद्रास में था, उड़ीसा में था और मध्य प्रांत में था। सबसे बड़ी पार्टी जहां कांग्रेस अपने बल पर सरकार बना सकती थी वह थी 5 प्रांत। 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। पूर्ण बहुमत। वो 5 प्रांत का नाम है मद्रास, संयुक्त प्रांत, केंद्रीय मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा। ये सब जहां जहां जो है बिहार, उड़ीसा, यहां पर जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस आया। 5 हो गया। मद्रास, संयुक्त प्रांत, केंद्रीय प्रांत, केंद्रीय मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के, पूर्ण बहुमत
कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था मद्रास में, संयुक्त प्रांत में, केंद्रीय प्रांत में और बिहार के केंद्रीय मध्य प्रांत में, बिहार में और उड़ीसा में। 5 जगह पूर्ण बहुमत मिला था जहां कांग्रेस अपने बल पर सरकार बना सकती थी। 3 प्रांतों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। 3 प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। कौन कौन प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी थी तो उसको भी देख लिया जाए। बंबई, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई, जहां सरकार बनाने के लिए उसको दूसरे दल के साथ समझौता करना पड़ता या जोड़ तोड़ करना पड़ता। जैसे कि आसाम में सरकार बनाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने जोड़ तोड़ का सहारा लिया था। और 3 प्रांत में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, जहां उसकी सरकार किसी भी हद मतलब किसी भी तरीके से नहीं बनाई जा सकती थी। उसमें था बंगाल, पंजाब और सिंध। बंगाल में देखिएगा तो कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार बनाया। बंगाल में किसने सरकार बनाया? कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार बनाया, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर। और यहाँ के जो देखिए, यहाँ इस समय 1935 के एक्ट में जो प्रांत के प्रमुख होते थे, जो हेड होते थे, जिसको आजकल वो मुख्यमंत्री कहते हैं, उस समय उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो बंगाल के जो प्रधानमंत्री आप कहिए फजलुल हक हुए। फजलुल हक हुए। अगर पंजाब में आइएगा तो यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी। यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी और इसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाया। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हुए, जिनको जो मुख्यमंत्री के समकक्ष के हुए पंजाब के, वो थे सिकंदर हयात खान। वो कौन थे? सिकंदर हयात खान। और सिंध में जो सरकार बनाया था वो सिंध यूनाइटेड पार्टी ने सरकार बनाया। सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी ने सरकार बनाया। सिंध में किसने सरकार बनाया? सिंध यूनाइटेड पार्टी ने। इसमें जो प्रधानमंत्री हुए गुलाम हुसैन, हिदायतुल्लाह और अल्लाह बख्श, ये 3 लोग मिलकर बनाए थे। सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी, गुलाम हुसैन, हिदायतुल्लाह, अल्लाह बख्श, ये लोग मिलकर सरकार बनाए थे। तो यह हो गया बंगाल, पंजाब, सिंध, जहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। लेकिन 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। 3 प्रांतों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। जुलाई 1937 में चुनाव के आधार पर सरकार का गठन किया गया। जुलाई 1937 में 1937 जुलाई 1937 में जैसे ही सरकार का गठन हुआ तो उस समय जैसे कांग्रेस की 8 सरकार, कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाया था, तो जुलाई 1937 में 6 ही प्रांत में कांग्रेस ने सरकार बनाया था। 2 प्रांत में सरकार कांग्रेस ने बाद में बनाया था। जुलाई 1937 के कुछ महीनों के बाद बनाया था। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि जुलाई 1937 में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई तो 6 ही प्रांत होगा, क्योंकि 2 प्रांत में जुलाई 1937 के कुछ दिनों के बाद सरकार बनाया था। क्योंकि आसाम में भी जो है थोड़ा सा दिक्कत था, सुभाष चंद्र बोस वहां बहुत मेहनत किए तो जाके वहां सरकार बनी थी। जैसे सादुल्ला खान बताएंगे हम आपको। तो यही समझिए, जुलाई 1937 कांग्रेस ने कुल मिलाकर 8 प्रांतों में सरकार बनाई। लेकिन जुलाई 1937 में जो है 8 में से 6 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और बाद में 2 प्रांतों में सरकार बनाई। कहां कहां बाद में बनाई? तो आसाम में बनाई थी सबसे बाद में, और उत्तर प्रांत में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, इसको पश्चिमोत्तर प्रांत भी कहते हैं, पश्चिमोत्तर प्रांत। यहां भी कांग्रेस ने जो है जुलाई 1937 के बाद सरकार बनाई और आसाम में भी जुलाई 1937 के बाद सरकार बनाई। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। अब है कि यह सब तो हो गया क्लियर।
अब कौन सरकार कहां पर क्या क्या बनाया है, किसके क्या नाम है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कि कहां पर कांग्रेस की जो 8 प्रांतों में सरकार थे, उस 3 प्रांत का तो जान गए, बिहार उड़ीसा और बंगाल उड़ीसा और सॉरी बंगाल, पंजाब और सिंध में कौन कौन जो है प्रधानमंत्री बने, वो तो हम बता चुके हैं। अब 8 जो कांग्रेस की प्रांत में है उसको हम बता देते हैं। बिहार में श्री कृष्ण सिंह की सरकार बनी थी। बिहार में 1937 में श्री कृष्ण सिंह की सरकार बनी थी। उस समय जो बिहार विधानसभा में कुल सीट था 152 था, और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 98 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 152 में 98 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने। यह मैं इसलिए बता दिया हूं कि बिहार लोक सेवा आयोग की जो तैयारी कर रहा है, हो सकता है कि उनसे परीक्षा में पूछ लिया जाए। अगर आप आइएगा संयुक्त प्रांत में, संयुक्त प्रांत में कुल जो है देखा जाए तो सीट की संख्या है 238। संयुक्त प्रांत विधानसभा में जो सीट की संख्या थी प्रांतीय विधानसभा में 238 थी, जिसमें से 134 में कांग्रेस ने विजय प्राप्त किया। 134 में कांग्रेस ने विजय प्राप्त किया। अब यहां पर प्रधानमंत्री कौन थे संयुक्त प्रांत के? तो गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री थे रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई वित्त मंत्री थे। और न्याय मंत्री कौन थे? न्याय, कानून एवं न्याय मंत्री, कानून एवं न्याय मंत्री कैलाशनाथ कारजू। ये उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा उत्तर प्रदेश में ये सब पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया। बंबई में थे बीजी खरे। बंबई में सरकार किसकी बनी थी? कांग्रेस की सरकार बनी थी बीजी खरे। और केंद्रीय मध्य प्रांत में किनकी सरकार बनी थी? केंद्रीय मध्य प्रांत में नारायण भास्कर खरे की सरकार बनी थी। नारायण भास्कर खरे की सरकार बनी थी। केंद्रीय मध्य प्रांत में किसकी सरकार बनी थी? नारायण भास्कर खरे की सरकार बनी थी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में किसकी सरकार बनी थी? खान बहादुर की सरकार बनी थी। वही खान बहादुर जो लाल कुर्ती आंदोलन चलाए थे, खुदाई खिदमतगर पार्टी 1929 में गठन किए थे, और वहां के बलूच पठानियों को जो है गांधीवादी की जो अहिंसक प्रवृत्ति है उनको अपनाने की सलाह दे रहे थे। इस समय तो चर्चा कर चुका हूं। उसके बाद असम में पहले सरकार बनी थी सादुल्ला खान की। असम में किसकी सरकार बनी थी? सादुल्ला खान की। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इनको हटा के गोपीनाथ बारदोलोई को सरकार बना दिया था। गोपीनाथ बारदोलोई की सरकार बनी थी। जुलाई 1937 में जब ओथ हो रहा था तो आसाम में और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। कुछ दिनों के बाद उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में और आसाम में कांग्रेस की सरकार बनी। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में सरकार बनाई और फिर बाद में 2 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। क्या क्लियर? उसके बाद आइए मद्रास में कौन थे? मद्रास में सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी ये थे। उसके बाद उड़ीसा में विश्वनाथ दास। उड़ीसा में कौन थे? विश्वनाथ दास। ये सारे लोग जो है सरकार बनाए थे जुलाई 1937 में। जब ये सरकार बनाया सारे 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार ने, तो कांग्रेस की सरकार ने जो है वह 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 1937 में ही बैठक हुई। और 1937 में जब बैठक हुई तो यह हुआ कि जो है भू स्वामित्व को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कहा समाप्त कर दिया जाए, भू स्वामित्व को समाप्त कर दिया जाए, किसान को साहूकार के चंगुल से बचाया जाए, किसान को साहूकार के चंगुल से बचाया जाए और सिंचाई की सुविधा दी जाए किसानों को। 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि भू स्वामित्व को समाप्त कर दिया जाए, किसान को साहूकार के चंगुल से बचाया जाए और सिंचाई की सुविधा किसानों को मिले। ये जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1937 में पारित प्रस्ताव किया भू स्वामित्व को समाप्त कर दिया जाए, तो दो जगह की प्रांतीय सरकार ने, बिहार की सरकार ने और संयुक्त प्रांत की सरकार ने भू स्वामित्व को समाप्त कर दिया, भू स्वामित्व को समाप्त कर दिया। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, यह पूछ सकता है कि कहा कि सरकारों ने भू स्वामित्व को समाप्त किया, तो बिहार की सरकार ने और संयुक्त प्रांत की सरकार ने भू स्वामित्व को समाप्त कर दिया 1937 का जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का निर्देश पर। अब यह हुआ कि जो प्रांतीय सरकार का तो गठन कर दिया गया, 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बन गई, लेकिन इन पर नियंत्रण कैसे रखा जाए? ये सत्ता के मद में कहीं चूर हो गए तो उसके लिए कांग्रेस ने जो है केंद्रीय नियंत्रण परिषद की स्थापना किया, केंद्रीय नियंत्रण परिषद का स्थापना किया। केंद्रीय नियंत्रण परिषद का कांग्रेस ने स्थापना किया। इसको संसदीय उपसमिति भी कहा जाता है और वो जो है प्रांतीय कांग्रेस सरकार पर नियंत्रण रखता था कि काम आप सही ढंग से कीजिए, कैसे कर रहे हैं। इसमें जो मेंबर थे संसदीय उपसमिति में या केंद्रीय नियंत्रण परिषद में, वो थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल के बाद थे अबुल कलाम आजाद भी थे और राजेंद्र प्रसाद थे। ये लोग जो थे कांग्रेस संसदीय उपसमिति में थे, जो प्रांतीय सरकार पर नियंत्रण रखते थे, देखभाल करते थे कि आप गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, इसका ये खाका रखते थे। यह हो गया 1937 में जो सरकार बना। उसके बाद 1937 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ। 1937 में कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फैजपुर अधिवेशन हुआ। फैजपुर की भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। फैजपुर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, वो फैजपुर में ही हुआ था। पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ। फैजपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसमें जो है फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कृषि संबंधी प्रस्ताव पारित किए, कृषि संबंधी प्रस्ताव पारित किए। फिर 1938 का अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। यह हुआ आपको हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे। इसमें हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि देशी रियासत को भी अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल किया जाए। यह डिसीजन लिया गया। इसी समय मुस्लिम लीग ने क्या किया कि कांग्रेस शासित जितने भी राज्य थे उस पर, कांग्रेस शासित राज्यों में हिंदुओं की स्थिति कैसी, मुस्लिमों की स्थिति कैसी है, इसकी जांच के लिए कुछ आयोग का गठन किया और उसने अपना रिपोर्ट दिया। आपसे पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस शासित राज्यों में मुस्लिमों की स्थिति की जांच के लिए कौन कौन सा रिपोर्ट प्रकाशित करवाया? तो सबसे पहले मुस्लिम लीग ने पीरपुर रिपोर्ट प्रकाशित किया। पीरपुर रिपोर्ट में कांग्रेस शासित जो राज्य थे उसमें मुस्लिम की स्थिति कैसी है उसका उल्लेख है। यह पीरपुर रिपोर्ट 1938 में प्रकाशित हुआ था।
उसके बाद शरीफ रिपोर्ट आया। शरीफ रिपोर्ट मार्च 139 में आया और दिसंबर में फजलुल हक रिपोर्ट आया। फजलुल हक रिपोर्ट आया दिसंबर 1939 में। और इन सारी रिपोर्टों का एक ही मकसद था कि मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, मुस्लिम कांग्रेस शासित राज्यों में मुस्लिम की कैसी स्थिति है उसकी जांच के लिए फजलुल हक की रिपोर्ट का नाम ही था मुस्लिम सफरिंग अंडर हिंदू रूल चाहे कांग्रेस रूल। तो यह हो गया आपका कि कौन प्रांत में मुस्लिम लीग ने क्या क्या किया हुआ। अब जो है इसी समय सितंबर में 1939 में सितंबर 1939 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। उस समय भारत के वायसराय थे लिनलिथगो। कौन थे वायसराय? लिनलिथगो। लिनलिथगो ने भारतीयों से बिना पूछे हुए या कांग्रेस से बिना पूछे ही जो है इंडिया को द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी ओर से शामिल कर लिया, अंग्रेज की ओर से शामिल कर लिया। इस बात को लेके कांग्रेस में काफी गुस्सा आया और कांग्रेस के जो नेता होते थे वो सादा जीवन उच्च विचार अपनाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपना वेतन लेना भी बंद कर दिया था। जो उनको सरकार पैसा देती थी वो पैसा भी लेना मंत्री ने बंद कर दिया था। तो ये सब थे, काफी लोगों ने नाम कमाया। तो सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व शुरू हो गया। तो कांग्रेस शासित राज्यों ने 22 अक्टूबर 1939 को इस्तीफा देना शुरू कर दिया और लगभग आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार जो है 28 महीनों तक चली। 28 मंथ्स तक कांग्रेस की सरकार बनी रही और फिर 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस शासित राज्यों ने ब्रिटिश सरकार को इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा सौंपने का कारण यह था कि आपने हमसे बिना पूछे, कांग्रेस से बिना पूछे भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी ओर से शामिल कर लिया। लेकिन यह तो कौन सी पहली बार बात थी, प्रथम विश्व युद्ध में वही हुआ था। खैर यह सूचना मुस्लिम लीग को मिला। मुस्लिम लीग काफी खुश हुआ कि वाह क्या मौका मिला है। और जहां जहां कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दिया मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार तुरंत बना ली। और 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। और मुक्ति दिवस इसलिए मनाया कि इसने प्रांतीय सरकार से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया है, अब जो है हम लोगों को मुक्ति मिल गया और अब उसने अपनी वहां सरकार ब्रिटिश से सौदा करके बना लिया, ब्रिटिश सरकार से सौदा करके बना लिया। तो यह हो गया आपका प्रांतीय सरकार का गठन और द्वितीय विश्व युद्ध का कैसी थी। इसके बाद जो है हमने आपको हरिपुरा तक पढ़ा दिया है। अब जो है 1939 में एक इंपॉर्टेंट घटना होगा, त्रिपुरी क्राइसिस, उसकी चर्चा करेंगे और फिर हम आगे का जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।